वो बचपन में तो सब कुछ करते थे, तब डाटा नहीं था। जब मैं बड़ी थी तब भी उनके पास से निकलती हाँ, थी, तो कुछ नहीं। अब भी पास में निकलो, अभी भी कुछ नहीं है। लेकिन वो उनसे थोड़ा-सा मुझसे होता था, हाँ, जैसे सर्वर थोड़ा बहुत तो देखो, वो लिंक तो बनती है ना, चीज़ें, कनेक्शन तो बैठता है। लेकिन पास से तो मैं तब भी निकलती थी, शायद पल-वल आने के बाद भी, और ससुराल में भी निकलते थे हमारे घर से, लेकिन जब मैं छोटी हो गई थी, फिर मेरे कपड़े टंगे रहते थे, तो उनके नीचे से ऐसा लगता था शायद निकल गए, तब मैं दोबारा धोती थी। हाँ, वो कह रहे हैं कड़ी से कड़ी जुड़ती हैं, तो इसके लिए हमें पास्ट में बहुत गहराई से जाना होगा, फिर तो चीज़ें मिल जाएँगी। लेकिन लेकिन देखती खूब थी उन्हें अब तक, फिर ये 15-16 या 17 से देखने बंद कर, क्योंकि उसे देखने के बाद पसंद हो रहे थे, मुझे एक बेटी थी तो उसे देखने के बाद बाथरूम में गई, फिर मैंने पिछली साइड से उस दीवार को उठा लिया, स्टव को, उसके बाद मैंने देखा। कोई बात नहीं। अब आप समझ गई ना कि डाटा मन में आया है कहीं से, वो डाटा कहाँ से आया, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, ठीक है? इसका तो मुझे पता नहीं, बता नहीं आपको पता पाऊँगी, नहीं है, लेकिन छूटेगा तो डाटा तो बता ही आ नहीं गया। पाऊँगी, क्योंकि हाँ, मुझसे किसी ने कहा भी नहीं ये घंटा हाँ। या नहीं। ये कई बार ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अ, हमारे चेतन मन में या हमारी याददाश्त में नहीं होती, लेकिन डीप अनकॉन्शियस में वो बैठी रहती हैं। तो कहीं न कहीं से तो ये चीज़ें हैं, वरना और चीज़ नहीं आई, सिर्फ़ कुत्ता ही क्यों आया? नहीं आई ना, सडन आई है, हाँ, उसका वो मतलब सडन आई है, उसके लिए वो मैं जा सडन सकती हूँ। रिप्ल कुत्ते पर शिफ्ट हो गई है ना, ऐसे शिफ्ट हो जा सकती है, वो छिपकली पर हो सकती है। फिर भी कुत्ते की सड़न से भी ज़्यादा मुझे इंसान की सड़न पर ज़्यादा डर हाँ, है, वो देखो, क्योंकि शुरू कहानी मेरी यहीं से हुई थी, हाँ, जहाँ इंसान से की भी सड़न शुरू से। हुई, ये मान लेते हैं भी डाटा है, ठीक है? और उस डाटा ने फिर ओसीडी रोग पैदा कर दिया, भी डाटा जब इतना बढ़ गया, तो जैसे क्या होता है कि नमी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ठंड पैदा हो जाती है ना, या एक बीज है सूखा, सूखे में पड़ा है, तो वो अंकुरित नहीं होगा, लेकिन नमी इतनी बढ़ जाएगी जो उसके अंकुरित करने के स्तर तक है, तो अंकुरित हो जाएगा ना। ऐसे ही डाटा इतना बढ़ गया, तो उसने ओसीडी पैदा करने वाली हालत पैदा कर दी, हालात ऐसे बना दिए, तो ओसीडी पैदा हो गई। तो इस डाटा ने ओसीडी पैदा किया पहले, फिर ओसीडी ने इसके अंदर डाटा डालना स्टार्ट किया। अब जितना आप आवाज़ों को न सुनने की कोशिश करते हैं, उससे भी डाटा आता है, और आप जितना डूइंग करेंगी, जितना हाथ धोएँगी, नहाएँगी, उससे भी डाटा आता है, और जितना खतरे को रियल मानेंगी, उससे भी डाटा आता है, और जितने ज़्यादा आप विचारों को वैल्यू देंगी, उनको महत्व देंगी, उनको सच्चा मानेंगी, लगने को होना ही मान लोगी, तो डाटा ऐड होगा। अब आप देखो भी 23 सालों में आपने कितना क डाटा ऐड कर लिया होगा, कितना डाटा ऐड किया होगा। आपने बचने की कोशिश, आवाज़ें सुनकर आवाज़ों को अवॉइड करने की कोशिश एक दिन में कितनी दफ़ा की है? एक दिन में कितनी दफ़ा ऐसा सोचते हो कि मुझे कुछ सुनाई ना दे, मुझे कुछ दिखाई ना दे? कितने घंटे नहाती हूँ, जितने घंटे? नहाती हूँ तब भी। कितनी बैठने घंटे? से नहीं होता, बैठने से, खाने से, बिस्तर पे बैठने से कुछ नहीं 4 होता। घंटे मान लें? 4, एक दिन में 4 बार अवॉइड करती हो, तो 1 महीने में कितना हो गया? 4 तिया 12 120, 120 हो गया ना? तो अपने आप ही करो ये। हाँ, 1 महीने में 120, और 23 साल में कितने महीने होते हैं? 3 दूनी 6, अरे! 276 गुना में कितना था वो? 120। अरे! एक तो मुझे भी मैथ आता नहीं है ना। मेरा बहुत कमज़ोर है, तो मेरी मम्मी पढ़ी हुई नहीं है, वो कर देगी फटाक अच्छा, से। मेरे को थोड़ा भी नहीं आता। ऐसे ही होता होगा। तो 33,120 डाटा इकट्ठा कर लिया आपने, ठीक है?
33,120। और ये हाथ धोना नहाना कितनी बार करते हो, कितने घंटे करते हो? महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। ये आवाज वाला मुझे इतने सालों से नहीं है। ये जो जोड़ा है, हाँ, ये तो और चीज है। ये आवाज वाला तो भी शुरू हुआ है। कितने दिनों से? वो जैसे पनवल आई है से चलो मान लेते हैं 5,000 डाटा। हाँ, तो जब ये आवाज आ गई, उसके हाथ धोने का कितने घंटे चलता है? जैसे काम करती हूँ तो चलता ही रहता है। मान लीजिए 24 घंटे में विचार तो चलता है ना, धोने वाला, साफ करने वाला, और करते भी जब वो मौका मिलता है। तो ये आप 50,000 डाटा मान लेते हैं, ठीक है। और ये गंदगी फैलने का खतरा कितना बना रहता है? ये तब जब काम करते हैं। हाँ, तो ये 25,000 मान लेते हैं, और 25,000 ये मान लेते हैं ओब्सेशन वाला, ये चलता रहता है तो आप 1 लाख मान लेते हैं। हाँ, ये विचार चलता ही रहता है। तो ये देखिए 25,000, ये कितना माना था? चलो 2 लाख में, 1.5 लाख में बात मुका लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपने इतने सालों से 1.5 लाख डाटा इकट्ठा कर लिया है। इतना ही होता है क्या? 15,000 तो नहीं हो गया? हाँ, 1.5 लाख। ओके, तो अब देखिए 1.5 लाख डाटा आपने इतने सालों में ऐड किया है। तो अब 1.5 लाख डाटा जब तक डिलीट नहीं होगा तब तक ये लगना कैसे हटेगा? तो अब 1.5 लाख डाटा डिलीट करते हैं। ओके, तो 1.5 लाख डाटा डिलीट तब करूंगा जब आप 75,000 मुझे दोगे। जिसके पास जितना डाटा, उसके लिए उतनी ज्यादा फीस की रकम। तो आपको कितनी फीस देनी है? 75। तो अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि डाटा भी तो ज्यादा है ना। डाटा कम होता तो फीस कम लेता। वो कहते हैं ना, जितनी ज्यादा बीमारी उतने पैसे ज्यादा। तो आपके पास डाटा भी ज्यादा तो मेरी फीस भी ज्यादा। तो मैं तो आधी फीस ले रहा हूँ, पूरी फीस भी नहीं ले रहा, आधी फीस में काम करता हूँ, देखो। तो अब 1.5 लाख डाटा को आपने डिलीट करना है। तो आप ये जो कर रही हो D से A, इससे तो डाटा ऐड हो रहा है, डिलीट नहीं हो रहा। आप रोज अवॉइड करती हो तो रोज डाटा ऐड होता है, रोज धोना करती हो रोज डाटा ऐड कर रही हो, रोज खतरे को रियल मानती हो रोज डाटा ऐड होता है, रोज विचार आ रहे हैं, उनको रिपीट हो रहे हैं, उनको वैल्यू दे रही हो, तो डाटा ही तो रोज ऐड कर रही हो। अभी 1.5 लाख है, 2-4 महीने में 2 लाख हो जाएगा, ऐसे ये करोड़ तक पहुंच जाएगा ना। तो आप ठीक थोड़ी ना हो रही हो,
आप क्या हो रही हो, बीमार होती जा रही हो। तो रोज रोज बीमारी को बढ़ा ही रही हो, ठीक कहां कर रही हो, बताओ, सोचो। रोज ही बढ़ी रही है, ज्यादा हाँ, हो रही है। डेटा ही ऐड हो रहा है ना, ये देखो। बुरा हाल हो रहा है। हाँ, तो और बुरा हाल होगा ना। अब तो अभी कम हुआ है, अभी और ज्यादा होगा अगर डाटा बढ़ाएंगे तो। अब डाटा बढ़ा करके कैसे ठीक होगे, मुझे ये बात बताओ। हम्म, डाटा बढ़ा के ठीक नहीं हो सकते। तो फिर अब क्या करना है, अब उल्टा सिस्टम करना है जो मैं बता रहा हूं। अब हमने ए से डी की यात्रा करनी है। सबसे पहले ए, कि आपने नहाते समय आवाजें ज्यादा सुननी है, और साथ में कह के जाना है कि आवाजें सारे करो, अड़ोसी पड़ोसी कुत्तों, सारे कुत्तों को बोल देना कि मैं नहाने जा रही हूं, अब तुम लोग सबसे ज्यादा आवाज करो। आवाज ज्यादा करवानी है आपने, आवाज ज्यादा करवानी है और नहाने जाना है। जब भी फ्री हुए कह दो कि आवाजें आ जाओ, मैं नहाने चली। मजबूरी में नहीं नहाना, शौक से नहाना है, आवाजों को बुलाते हुए। तो ये हमने अवॉइड करते थे, उसको फाइट करना है। फाइट करना यहां आ जाएगा सीधा, ट्रिगर को क्रिएट करना। ए से शुरुआत होगी, ट्रिगर क्रिएट किया, फाइट की, तो उसके बाद इन विचारों को ज्यादा बुलाना है गाली के साथ। ये ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ, गंदगी वाले कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ, हाथ टच होने वाले, सारे टच होने वाले कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ। गाली के साथ बुलाना है और गंदी गंदी गाली निकालनी है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल सी प्यार से गाली निकालनी है। ओसीडी वाले विचारों आ जाओ, प्यार से नहीं मानेगा ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानता है, ये लातों से ही मानेगा। तो जितनी ज्यादा आप गंदी गालियां निकालोगे, गुस्से से निकालोगे, जैसे सनी देओल है ना, जिसका गुस्सा ये 2.5 किलो का हाथ, मेरा तो वैसे 1.5 किलो का ही होगा। तो आपने ये पूरा 3.5 किलो का हाथ तान के कि आ जाओ, पूरे रोब में आ जाना, स्टाइल में गाली निकालनी है। जितनी ज्यादा गाली निकालोगे उतने फायदे ज्यादा होंगे, डोपामिन सेरोटोनिन बढ़ जाएगा। और इस खतरे को बढ़ा के रखना है। ये पहले क्या करते थे, थोड़ा सा खतरा बढ़ा, जैसे पहले क्या होता, थोड़ा सा खतरा बढ़ा तो आप कंपल्सन कर लेते थे ना, डूइंग करके। तो डूइंग करने से फिर से बढ़ जाता है, फिर से आप कम कर देती हो, फिर से खतरा आता है, फिर से कम कर देती हो, ऐसा ही करती हो ना। अब आपने खतरा बढ़ा के रखना है, कम नहीं करना, यहां पर पीक पर रखना है कि मैं तो गंदी हो चुकी हूं, मुझे कुछ हो चुका है, मैं सारा घर गंदा कर रही हूं। सारे घर को टच कर देना है, अर्थात फेस करना है। आपने फेस करना है खतरे को, कहना है कि हाँ मेरे को कुछ होगा, मैं तो अब राम के पास पहुंचने वाली हूं, मरने वाली हूं, और सारे बिस्तर गंदे ही करूंगी, बिना नहाए धोए सारे बिस्तरों के ऊपर बैठना है, सब कुछ करना है, बिस्तरों को टच करना है, जबरदस्ती सब कुछ करना है। एक रूम है जिसमें मैं कभी नहीं गई, उसी रूम में बार बार जाना है। इनका ऑफिस था, हाँ हाँ उसमें मेरा की दिक्कत थी, हाँ हाँ उसे मैं छोड़ दिया, कुछ ससुराल वाले भी आते थे, उसमें कभी नहीं घुसी। सुन आई कि तब सामने सामने से पोछा कर रही थी इधर उधर, तो फिर भी नहीं जाती, लेकिन अब तो मैंने ऐसे भी नहीं देखी। अब उसी रूम में जाना है, अब पहला कदम उसी रूम से बढ़ाना है, उसी रूम में बार बार जाना है, टच करना है, फेस करना है, खतरे को कम नहीं करना, खतरे को कम तो बिल्कुल नहीं करना, पूरा दस्तक रखना है। फिर क्या है कि मन है ना अपने आप ही छोड़ देगा, मुझे कुछ हो जाएगा, होगा, हाँ कह दो कि मुझे कुछ हो जाएगा, डॉक्टरों को बुला देना, सारे रिश्तेदारों को फोन कर देना, कह देना भी सभी अपने रिया जब प्रिया जी तो स्वर्ग सिधारने वाली हैं, सारे रिश्तेदार आ जाओ, डॉक्टरों को फोन कर देना कि अभी कुछ मैं कमरे में जाने वाली हूं, मुझे कुछ होगा, मुझे संभाल लेना, एम्बुलेंस बुला लेना 2-4, ठीक है। नहीं ये तो पता होता है कुछ होगा नहीं, पर होगा ही नहीं फिर तो। हाँ सब कुछ, एंजाइटी होने दो, एंजाइटी को पूरा पीक तक ले जाओ, 10 तक रखो, फिर क्या है कि मन अपने आप छोड़ देगा। नहाना है ही नहीं, नहाना धोना स्टॉप, इसको डूइंग को स्टॉप कर देना है। नहीं जैसे मान लो नहाने से पहले चले जाऊं तो फिर नहाऊंगी कैसे? नहाना है ही नहीं, कैसे क्या आपने नहाने, आपने है नहाने के बाद नहीं, फिर तो नहा ही लिए, फिर नहा ही लिए, धो ही लिए, तो फिर तो आप टच कर ही लोगी। नहाने
बाद अगर जाऊं रूम में तो शायद ना भी जाया जाए, और जाऊं तो फिर तो मैं नहा तो नहीं पाऊंगी, और नहाना पड़ गया ना तो नहाना तो है ही नहीं ना, आप पहले ही चले जाओ। आप आवाजें सुनो, पहले आवाजें क्रिएट करवा लो। पहले आपने क्या करना, वॉशरूम में चले जाना है, ठीक है? वहां पर आवाजें सुन लेनी है सारी।